आज मैं एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने गरीबी के कारण अपने आप को ख़त्म कर दिया, अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। एक समय की बात है, एक गरीब परिवार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह अपने बाल बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। उस गरीब परिवार जिसका नाम सुरेश था, उसकी बच्ची का एडमिशन एक बड़े स्कूल में हो गया। उसकी फ़ीस लगभग 1 लाख रुपए थी। वो एडमिशन कराने गया तो प्रिंसिपल ने कहा, अगर पूरी फ़ीस नहीं भरोगे तो एडमिशन नहीं होगा। वो घर वापस आकर सोचने लगा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसने अपने जितने रिश्तेदार और दोस्त थे सभी से पैसे मांगे, पर सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। फिर वो हिम्मत नहीं हारा। फिर उसे एक उपाय सूझा। वो घर से सुबह निकला और सीधा हॉस्पिटल गया। वहाँ एक अमीर व्यक्ति को किडनी की आवश्यकता थी। तब उसने अपनी एक किडनी उसे दे दी और पैसे ले आया। जब यह बात उसकी पत्नी को मालूम पड़ी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझाने लगी कि पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं थी जितना आपका जिंदा रहना ज़रूरी था। तब उसने कहा, नहीं भाग्यवान, मैं अपनी बिटिया को पढ़ाऊँगा, उसे बड़ा अफसर बनाऊँगा जिससे वो इस गरीबी से बाहर निकल सके। वह कभी ये नहीं कह सकेगी कि मैं गरीब थी इसलिए पढ़ नहीं सकी। फिर दूसरे दिन जाकर उसने बच्ची का फीस जमा की और बच्ची उसकी पढ़ने लगी। 2 दिन बाद बच्ची के स्कूल से बुलावा आया। पति पत्नी हंसते हंसते स्कूल गए। वो समझ रहे थे कि मेरी बच्ची पढ़ने में होशियार है इसलिए उसे बुलाया है। पर जब वह स्कूल गए तो क्या देखते हैं कि उसकी बच्ची कक्षा से बाहर खड़ी थी। उसे पूछा तो उसने बताया कि उसकी फ़ीस कुछ और बाकी है, इसलिए उसे कक्षा से बाहर कर दिया गया है। जब सुरेश बच्ची को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तब प्रिंसिपल ने कहा, अभी तुमने सिर्फ ट्यूशन फीस जमा की है, यूनिफॉर्म, किताबों की, स्पोर्ट्स आदि फीसें तुमने जमा नहीं की है। और क्या ये सब फीस तुम्हारा बाप आकर जमा करेगा? प्रिंसिपल की ये बातें सुनकर सुरेश को बहुत दुख हुआ। प्रिंसिपल ने सब जोड़ जाड़ कर उसे सब फीसें, जितनी जी फीसें थी सबको जोड़कर 80,000 रुपये बता दी और कहा, जब फीस जमा करना तभी अपनी बच्ची को लेकर आना, और उसे ऑफिस से बाहर कर दिया। सुरेश घर वापस गया तब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। अब वो इतने पैसे कहाँ से लाए। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और एक काम करने को कहा। पता है वो काम क्या था? अपनी बच्ची को जहर खिलाना और अपने आप को जहर खिलाकर ख़त्म कर देना। उसकी पत्नी ने पहले मना किया, पर उसके ज़्यादा आग्रह करने पर वो मान गई। उसने अपनी बच्ची के खाने में जहर मिलाया और उसकी बच्ची ख़त्म हो गई। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे और हिम्मत करके फिर उन दोनों ने भी जहर खा लिया और अपनी लीला समाप्त कर दी। अब मैं संसार से जितने भी स्कूल के संस्थापक हैं, स्कूल के डायरेक्टर, उन सब से और जो माँ बाप हैं उन सब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सुरेश ने ठीक किया था? क्या गरीब माँ बाप को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं? क्या उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं? आज उस स्कूल इतने बढ़ गए हैं और इतने बड़े बड़े स्कूल हो गए हैं कि उनकी इतनी फीसें हैं कि उनको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ फीस जमा कर जाओ, पढ़ाई हो या ना हो। जब तक भ्रष्ट लोग स्कूल चलाएंगे और ऐसे भ्रष्ट स्कूल चलेंगे तब तक ऐसे ना जाने कितनी जिंदगियां जाएंगी। मैं बस मध्यम वर्ग या ऊंचे लोगों से इतना निवेदन करता हूं कि वो गरीब अगर आपके स्कूल में आता है तो उसे कृपया करके उसकी परिस्थिति देखकर उसकी बच्ची का एडमिशन कर दें। उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। भगवान ना करे कभी कोई दूसरा सुरेश जन्मे या दूसरा ऐसा परिवार जन्मे जो अपनी लीला समाप्त करे। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, जितने स्कूल वाले हैं वो सब सहयोग करेंगे, तो ये घटना किसी के साथ नहीं होगी।